बनाइए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आपके पौधों को पूरे मानसून में हेल्दी और लश बना सकती है। अपने सारे पॉट्स की अच्छे से गुड़ाई करनी है या फिर कुछ भी आपको नया प्लांट लगाना होगा तो फिर कहीं से मिट्टी नहीं मिलेगी, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नज़र आएगा कि ये मिट्टी आपकी रेनी सीजन में काफ़ी काम आएगी। कॉस्टली आते हैं ये प्लांट। तो जितने भी आपके सकुलेंट वैरायटी के प्लांट हैं, सारे प्लांट्स को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनको खुली हवा मिलती रहे। देख सकते हैं किस तरह से प्लांट की जो पत्तियां बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं। बेलें या फिर सब्जियों की बेलें लगाई हैं, जैसे कि अगर फूलों वाली बेलें हैं तो उनमें भी आप और कई सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ को। तो अभी ये देखिए, मैं भी आज अपने बोगनविला प्लांट को रिपोर्ट करने वाली। गुड मॉर्निंग गार्डनर्स, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, मानसून आने ही वाला है और ये जो समय है गार्डन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बरसात शुरू होने से पहले कुछ ज़रूरी तैयारियां कर ली जाएं तो आपके पौधे हेल्दी रहेंगे, रूट रॉट और फंगल प्रॉब्लम से बचेंगे और मानसून में तेज़ी से ग्रोथ भी करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेनी सीजन से पहले गार्डन में किए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टास्क के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने गार्डन को मानसून रेडी बनाइए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आपके पौधों को पूरे मानसून में हेल्दी और लश बना सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेनी सीजन आने से पहले आपको अपने गार्डन में एक ज़रूरी काम करना है, वो है अपने सारे पॉट्स की अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई का मतलब डीप गुड़ाई, गहरी गुड़ाई जो बिल्कुल नीचे तक हो। क्योंकि समर सीजन में जो हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो उसको खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि जड़ों के आसपास जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो अच्छे से बना रहे और प्लांट आपका ब्रीथ कर पाए और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। और जितनी भी घास या खरपतवार आपके पॉट्स में निकल आई हैं, अब उनको हटाने का टाइम आ गया है। समर सीजन में तो हम इसको इसलिए नहीं हटाते कि वो एक तरह से मल्च का काम करते हैं और समर सीज़न में कई सारे पॉट्स में हम खुद मल्चिंग भी करते हैं। बट अब ये जो इतनी भी मल्चिंग हमने लगाई थी उसको हटाने का टाइम है, क्योंकि अगर ये मल्चिंग अब रेनी सीज़न में आपके पॉट्स में रहेगी तो ये एक तरह से फंगस क्रिएट कर सकती है। इसके बाद गुड़ाई करने के बाद आपको अपने हर प्लांट की जड़ों के आसपास कोई भी फंजीसाइड आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप घर में हल्दी जो पाउडर होता है उसको डाल सकते हैं या फिर दालचीनी का पाउडर उसके आसपास डाल सकते हैं। ये जो पाउडर आप डालेंगे ये आपको आपके प्लांट को फंगल प्रॉब्लम से बचाएगा रेनी सीजन के दौरान। क्योंकि रेनी सीजन के आसपास कई तरह के पेस्ट जैसे कि कीड़े मकोड़े या फिर चींटियां और वाइट फ्लाइज, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं गार्डन में मिट्टी के आसपास। तो अगर आप इस तरह से मिट्टी को पहले से ही प्रोटेक्ट कर लेंगे तो कई हद तक आप इन चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे। एक बहुत ज़रूरी काम जो आपको बारिश शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए वो है अपने सभी गमलों के ड्रेनेज होल को चेक करना। ध्यान से देखिए कि कहीं कोई होल मिट्टी या फिर जड़ों की वजह से ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक है तो किसी टूल की मदद से आप उसको तुरंत साफ़ कर दीजिए। बरसात में जो प्लांट की ग्रोथ होती है वैसे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर पानी गमले में ज़्यादा रुकने लगे तो रूट्स उसकी सड़ सकती हैं और प्लांट को नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक्स्ट्रा पानी को आसानी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस इतनी सी तैयारी आपके पौधों को वाटर लॉगिंग और रूट रॉट से बचाकर पूरे मानसून में हेल्दी बना के रखेगी। रेनी सीजन शुरू होने से पहले एक और ज़रूरी काम है गार्डनिंग मटेरियल्स को तैयार करके रखना। जो मिट्टी आप फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं उसे अच्छी तरह से धूप में सुखाकर 2 से 3 दिन आप स्टोर करके रख लीजिए। इसके साथ ही कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप खाद यूज़ करते हैं उनको भी आप सुखा करके किसी कवर्ड एरिया में रख दीजिए। क्योंकि रेनी सीजन के दौरान जब हमको किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होगी या फिर कुछ भी आपको नया प्लांट लगाना होगा तो फिर कहीं से मिट्टी नहीं मिलेगी, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नज़र आएगा। इसीलिए ये काम अभी से करके रख लीजिए। और आप देख सकते हैं मैं भी अपने गार्डन में यही काम कर रही हूँ और जितने भी पॉट्स खाली हुए हैं और इनको धूप में सुखा करके अच्छे से इसकी मिट्टी को, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है इस समय पे, 2 दिन में ही मिट्टी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाती है। और इसमें फिर हल्दी वगैरह मिला करके कोई भी फंजीसाइड मिला सकते हैं आप या फिर दालचीनी का पाउडर मिला करके रख दीजिए इस मिट्टी को बिल्कुल सेव करके। तो आपकी ये मिट्टी आपकी रेनी सीजन में काफ़ी काम आएगी और आपकी अगर कोई प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होगी या फिर कोई कटिंग लगानी होगी तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। रेनी सीजन आने से पहले ही आपको एक और काम करना है, वो है अपने सारे सकुलेंट या कोई आपके जो सेंसिटिव प्लांट है उनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर उनको ज़्यादा बारिश का पानी ना पड़े। जैसे कि हमारे सकुलेंट होते हैं, पानी इनमें ऑलरेडी स्टोर होता है, इनकी लीव्स में, इनके स्टेम में।
तो अगर इनमें पानी ज़्यादा रुकेगा तो ये प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे और काफ़ी कॉस्टली आते हैं ये प्लांट। तो जितने भी आपके सक्युलेंट वैरायटी के प्लांट हैं, जैसे कि जेड हो गया, एसिवेरिया हो गया या फिर एडेनियम हो गया, इन सारे प्लांट्स को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनको खुली हवा मिलती रहे, धूप मिलती रहे हल्की फुल्की, और आपके प्लांट में ज़्यादा बारिश ना रुके। तो अगर आप अभी से इनके लिए जगह सोच के रखेंगे तो आपके प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और रेनी सीज़न के दौरान भी आपके प्लांट सेफ बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक जो टेम्परेचर इतना हाई जा रहा था उसमें सबके प्लांट थोड़े बहुत ख़राब हुए, मेरे भी ख़राब हुए, आपके भी ख़राब हुए होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से प्लांट की जो पत्तियां हैं बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं और कई सारे प्लांट सूख भी गए। तो अब वो टाइम आ गया है कि प्लांट की हल्की फुल्की प्रूनिंग करने का, क्योंकि अब रेनी सीज़न आने वाला है। और अगर हम इन प्लांट में हल्की फुल्की प्रूनिंग कर देंगे तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और जो रेन वाटर होता है वो एक तरह से जादू का काम करता है प्लांट्स के ऊपर। तो अगर आप अभी कर देंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से रेनी सीजन में ग्रोथ कर जाएंगे, और जो प्लांट खराब हो गए तो बिल्कुल सरवाइव हो जाएंगे। लेकिन आप हार्ड प्रूनिंग मत कीजिएगा अभी, और अगर आपको करनी पड़े हार्ड प्रूनिंग तो आप उसमें हल्दी और पानी का एक पेस्ट सा बना के उसकी टिप पर ज़रूर लगा दें, क्योंकि वहाँ से प्लांट सूख सकता है और आपका प्लांट डाई बैक भी हो सकता है। अगर आपने अपने गार्डन में कोई फूलों वाली बेलें या फिर सब्जियों की बेलें लगाई हैं, जैसे कि घिया, तोरी, करेला, इस तरह के प्लांट हैं आपके पास, तो उनको सपोर्ट देने का भी ये टाइम है। क्योंकि जब तेज़ बारिश होती है उसके साथ तेज़ हवाएं भी चलती हैं, तो ये फिर इधर से उधर गिरने लगती हैं और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो अभी से प्लांट को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, किसी डंडे की मदद से या फिर किसी रस्सी की मदद से आप उसको अच्छे से अभी से सिक्योर कर लीजिए। और अगर फूलों वाली बेलें हैं तो उनमें भी आप इस तरह से अभी से कीजिए, तो आपके प्लांट फिर रेनी सीज़न में जब तेज़ हवाएँ चलेंगी तो वो फिर कहीं से ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई पॉट ऐसे हैं जिसमें मिट्टी बिल्कुल नीचे चली गई है तो अब उसमें मिट्टी भर दीजिए, क्योंकि जितना गहरा आपका पॉट होगा उतनी उसमें पानी भरने के चांसेस होंगे रेनी सीजन में, और आपका प्लांट उतनी ही जल्दी ख़राब होगा। तो उसमें अब थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके थोड़ी मिट्टी डालिए और बस ऊपर का 1 इंच का स्पेस छोड़ के पॉट को अच्छे से कवर कर दीजिए मिट्टी से, क्योंकि समर सीज़न में हम थोड़ा सा पॉट में स्पेस बना के रखते हैं ताकि ज़्यादा पानी रुके और प्लांट में हमारी नमी बनी रहे। बट अब रेनी सीज़न में इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो अपने हर प्लांट में थोड़ी सी कंपोस्ट डाल सकते हैं इस समय पे, क्योंकि समर सीज़न में हम ज़्यादा कोई कंपोस्ट डालते नहीं हैं अपने प्लांट में, खाली लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने डाला था। तो अब आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे रेनी सीज़न आने पर प्लांट की ग्रोथ ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है कि हमको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। बारिश का पानी सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। इस समय से आप रिपोर्टिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई नया प्लांट लेकर आए हैं या फिर आपने कोई कटिंग तैयार करके रखी है तो आप इसको आसानी से इस समय रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बेस्ट टाइम है प्लांट को रिपोर्टिंग करने का, क्योंकि अब बरसात आने ही वाली है और कई जगहों पे तो आ भी चुकी है। और इस समय पे अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं रेनी सीजन में तो हमारे प्लांट कभी भी रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाता है। तो अभी ये देखिए, मैं भी आज अपने बोगनविला प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये मैंने सैंड में इसकी कटिंग लगाई थी और बहुत अच्छे से इसमें रूटिंग आ गई है। इस समय आप कटिंग लगाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा नमी है। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और कई लोगों की कटिंग क्या होता है कि रेनी सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाती, गल जाती है, तो आप अभी से लगाएंगे तो आपकी कटिंग 100% लग जाएगी। रेनी सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें गार्डन में सबसे ज़्यादा पेस्ट अटैक देखने को मिलता है। चाहे वो मिली बग हो, चाहे स्नेल का अटैक हो या स्पाइडर माइट हो, कई सारे और तरह के कीड़े भी होते हैं, चाहे चींटियाँ हों, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको पहले से ही प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम आप वीकली या फिर 10 डेज़ के गैपिंग में आप कोई भी नीम ऑयल का स्प्रे आप दे सकते हैं अपने प्लांट में। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है तो इसको लगातार देना पड़ता है, तभी इसका असर होता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि नीम ऑयल का असर हमारे प्लांट में कोई ख़ास नहीं होता, हमको ज़्यादा उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जब ज़्यादा अटैक हो जाता है तब उसका स्प्रे करते हैं। बट नीम ऑयल ऐसा होता है कि उसको लगातार करना पड़ता है। हर 15 दिन में अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तभी उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप नीम ऑयल की जगह नीम की पत्तियों का काढ़ा बना के भी अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें तो आपके प्लांट, आपका गार्डन स्नेल से और कई सारी और पेस्ट से और मिलीबग वगैरह से आपका प्लांट, आपका गार्डन सेफ रहेगा रेनी सीजन के दौरान भी।
इन सब कामों के साथ साथ अपने गार्डनिंग टूल्स का भी आप खास ध्यान रखें, उनको भी आप सैनिटाइज करके किसी कवर्ड एरिया में रख दें, क्योंकि अगर इधर से उधर गिरे रहेंगे तो उनमें भी जंग लगेगा और फिर हमारे प्लांट में भी इन्फेक्शन का खतरा होगा। तो थोड़ी सी प्लानिंग आपकी गार्डनिंग को मानसून में भी चलाती रहेगी बिना किसी रुकावट के, और ज़रूरत पड़ने पर सारा सामान आपको तुरंत यूज़ के लिए तैयार मिलेगा। आई थिंक मैंने वो सारे ज़रूरी काम आपके साथ शेयर किए हैं जो रेनी सीज़न से पहले आपको कर लेने चाहिए, और मैंने तो अपने गार्डन में स्टार्ट कर दिए हैं। आप भी फटाफट से कर लीजिए, कहीं एकदम से बारिश ना आ जाए। तो कई जगह पर तो बारिश स्टार्ट हो भी गई है और कहीं जगह पे आना बाकी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी गार्डनिंग जर्नी का हिस्सा बन जाए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।